भाई हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। आपको आईएमएफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता तो शायद थोड़ा आपका, आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। दोस्तों, अगर किसी इवेंट को ग्लोबल इवेंट बनाना हो तो ये भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है उससे समझना चाहिए। 95 करोड़ तो उसने श्रीलंका के लिए रख दिया है। नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है। भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया। बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है। म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने। अच्छा, मॉरिशियस के लिए 370 करोड़ दे रहा है। चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट। चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया, तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना, वो देखे ना उन्होंने, वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं लोकेट, इस तरह ये ना। नेपर कंट्री में बजट उन्होंने पेश किया जिसमें 90,000 करोड़ सिर्फ मेडिसिन के लिए रखा है। हमारे इधर बजट आया उसके बाद मेडिसिन की कीमतों में, खासतौर पे इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में इजाफा हो गया। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है। वो रीजनल बजट होता है ये। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट इन कंट्रीज के लिए भी किसको जरूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी, कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जो भारत का बजट पेश किया गया है उसको एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है। यानी कि जितने भी आस पड़ोस के देश हैं ये सबके लिए बजट है। किसी को 100 करोड़, किसी को 200 करोड़, किसी को 250 करोड़, किसी को 350 करोड़ मिले हैं इस बजट से। तो मतलब उन देशों का भी जो विकास होगा, प्रोग्रेस होगा, उनके लिए भी जो है आस पड़ोस के देशों के लिए भी पैसा रखा गया है। लेकिन इसी में जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए क्या रखा गया है, वो भी तो पड़ोसी देश है ना। तो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान के लिए जो है हमने जो 500 पैरा कमांडो तैनात किए हैं ना, तो वो पाकिस्तान के लिए वो रखा गया है। भाई जो हमसे दुश्मनी करेगा, ठीक है, हमारे बारे में गलत सोचेगा, हमारे देश में टेररिज्म फैलाएगा, उसके लिए हम लोग क्या देंगे। इंडिया पूरे खित्ते के लिए बड़े पैमाने पे पैसा रख रहा है इस बजट के अंदर, आपको पता है? ठीक है जी। नेपाल के लिए 150 करोड़, श्रीलंका के लिए 95 करोड़, सेशल्स के लिए 30 करोड़, अफगानिस्तान मालदीव्स के लिए जो है वो भी है पैसा, ये नहीं कि नहीं है। ठीक है ना जी। बांग्लादेश के लिए 80 करोड़, भूटान के लिए 332 करोड़, म्यांमार के लिए 150 करोड़। मतलब ये बजट इंडिया का कम और खित्ते का ज्यादा लग रहा है। ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं मॉरिशियस के लिए 370 करोड़। यानी कि इंडियन जो बजट है वो आप देखें कितने बड़े पैमाने में, चाबहार पोर्ट के लिए, ठीक है जी, 100 करोड़ के करीब। सो इंडिया का बजट म्यांमार के लिए कुछ 200-250 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने दिया भाई। तो ये आप इमेजिन करें कि इंडिया अपने मुल्क के लिए कितना जो कर रहा है, लेकिन खित्ते के लिए इतना बजट वो जो एलोकेट कर रहे हैं। 250 करोड़ के करीब अगर आप श्रीलंका को दे रहे हैं तो आप इमेजिन करें हाउ मच बिग दिस बजट इज उनके लिए। सुना है इस दफा बांग्लादेश के लिए पैसे कम किए, पिछले साल 200 करोड़ थे, इस साल 120 करोड़ के करीब कर दिए। सो ये आप चीजें देखें, अ, ये चीजें जो है ना वो कि वो अपने फुटप्रिंट्स उन्होंने कितने ज्यादा बढ़ा ली हुए हैं। ठीक है। अब भूटान जो है वो तो जितने पैसे भूटान ले रहा है इंडिया से, भूटान इज सॉर्ट ऑफ अ वेसल स्टेट। कैन पाकिस्तान आस्क भूटान के सार का इजलास बुला लो विद दिस काइंड ऑफ मनी दे आर गेटिंग फॉर देम, जिस तरह का वो पैसा ले रहे हैं। 150 करोड़ अगर वो नेपाल को दे रहे हैं, पाकिस्तान तो एक 10 रुपए नहीं नेपाल भेज रहे हो ना। श्रीलंका हम कितने पैसे भेज रहे होंगे, अफगानिस्तान मालदीव भी पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं, हर मुल्क में पैसे जा रहे हैं इंडिया से। आप सिर्फ ये इसकी जो फॉरेन वो जो एंगल है अगर वही देख लें इस बजट का, ठीक है ना जी, तो यू विल कम टू नो कि इसका क्या। सो अब देखें ना, वो अपने बजट को उन्होंने इंटरनेशनल कर दिया है। जैसे अमेरिका अपने बजट में यूक्रेन के लिए क्या रखता है, इंडिया अपने बजट में भूटान, नेपाल, मालदीव्स, अफगानिस्तान, बाकी मुल्कों के लिए क्या रखता है। सो दिस इज बजट विच इज important फॉर द इंडियन पीपल,
but this is a budget equally important for the countries, small and poor countries in the region. स्मॉल एंड पुअर कंट्रीज इन द रीजन के लिए भी इतना बजट है। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है। वो रीजनल बजट होता है ये। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी किसी को ज़रूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी, कि ये लें जी, आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना पहले, आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीज़ों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे। तो देखिए ये जो है ना, अब क्या इसके ऊपर हम कहें, मैंने आपको सारी जो रियलिटी है वो बता दी है। जितनी भी वहाँ पर इंडिया में गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनके मिनिस्टर से लेकर और जितने भी प्राइम मिनिस्टर तक, वो गाड़ियाँ कौन सी हैं? वो गाड़ियाँ वहाँ की अपनी बनी हुई हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मैं देख रही थी एक वीडियो चली, मैं इसके ऊपर प्रोग्राम भी करूँगी कि इंडिया वाले जो है ना, वो रहते 2050 में है, लेकिन जो अपना लाइफस्टाइल है ना, वो उसका बड़ा ही हम्बल, डाउन टू अर्थ रखते हैं। और यही वजह है कि वो इस वक्त कितना आगे जी रहे हैं, कौन से ईरा में जी रहे हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है वो पहले हुआ क्या, ये भी आपको बताऊं, दिलचस्प बात है। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर पहले बजट पेश करने से पहले पहुंची भारत की प्रेसिडेंट के पास, मनमोहन जी के पास पहुंची, और उन्होंने उनको क्या खिलाया आपको पता है? उन्होंने उनको दही और गुड़ खिलाया, क्योंकि कर्ड और शुगर यानी जो मीठा दही खिलाया जाता है, स्वीट कर्ड, तो उन्होंने ज़ाहिर उस गुड़ ही डाला होगा ना, वहाँ पे तो देसी चीज़ें बहुत चलती हैं, ये उनको खिलाया। और ये इसलिए कि ये एक रस्म है, यानी कि आप जो है वो कोई अच्छा काम करने के लिए, उसका काम अच्छा हो इसलिए करते हैं। आप मुझे बताइए, जब हमारे यानी कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स किसी के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ कभी खाएंगे? वो पूरी टेबल सजी हुई होगी, 10 तरह की, 10 तो मैं कम कह रही हूँ, 50 तरह के डिशेज होंगी। वो मिनिस्टर आ रहे जी, मिनिस्टर ओ बजट पेश करना, मंगाओ जी मंगाओ, उस बेकरी तो मंगा लो, तहजीब तो मंगा लो, ते उतो मंगा लो, ते पाल कॉन्टिनेंटल तो मंगाओ, ते हॉलीडे इन तो मंगाओ, पता नहीं कौन कौन से होटल से तो आप मंगवा के उनके आगे वो रख देंगे। ये मैं आपको बात क्या कर रही हूँ, जो कल्चर है, जो वहाँ का कल्चर है, मैं उस कल्चर की बात कर रही हूँ ये आपके सामने। यकीन करके माने, पाकिस्तान जो है ना, 18 ट्रिलियन का बजट है, 9 ट्रिलियन बीच में इंटरेस्ट देने हैं। 18 ट्रिलियन का पाकिस्तान का बजट होता है, 9 ट्रिलियन आपने क्या देना है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है। चलो 8-9 ट्रिलियन इकट्ठा होता है हुकूमत के पास, मतलब हुकूमत गवर्नमेंट से लेती है। बल्कि मैं कल अमेरिका का भी देख रहा था कि अमेरिका जो है अपनी 100% अर्निंग में से 60-70% तो इंटरेस्ट दे रहा है वो भी। चलो यार, अमेरिका का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना, 22-24 करोड़ की ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। लेकिन द पॉइंट इज कि ऑब्वियसली इट्स अ बिग कंट्री, ठीक है जी। लेकिन इंडिया को आप देखें कि उन्होंने अपनी चीज़ें कैसे बड़े तरीके से मैनेज की हुई हैं। उनको कोई IMF का प्रेशर नहीं है, उनका कोई, उन्होंने अमेरिका से नहीं कहना हमारा बजट। इसीलिए तो वो आंखें दिखाते हैं इंडियंस अब, इसीलिए तो आंखें दिखाते हैं इसीलिए तो उनको पता है कि यार अगर हमने इनके साथ मिलके जो जिसे वो कहते हैं ना कि अगर काम किया, अगर हमने अमेरिकन की बात सुनी या ब्रिटिश की बात सुनी, तो वो हमें डिक्टेट करेंगे। सो हमें अब वो, क्योंकि वो अपना बजट खुद बनाते हैं, उनको किसी से पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए किसी की सुनते नहीं। वो कहते हैं हम इनकी क्यों सुने, ना वो बरतानिया की सुनते हैं, ना वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो किसी की नहीं सुनते।